अगर आप अपने बच्ची को किसी संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए भेजते हैं और वो संत उसके साथ कोई गलत हरकत कर दे, तो सोचिए कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। तो पूरी घटना जो है मैं आपको पूरी घटना से रूबरू कराऊँगा। बिहार के दरभंगा के रहने वाले एक संत ने एक ऐसी घटना करी है, जिस घटना से जो है मानवता ही नहीं पूरी मानव जगत जो है वो शर्मसार हो चुकी है। तो पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि बिहार के दरभंगा के रहने वाले श्रवण दास, जो एक बड़े संत हैं। संत नहीं, वो कथावाचक जिनको बोलते हैं वो कथावाचक हैं, संत हैं, उनको संत कहिए, कथावाचक कहिए या फिर जो कहना है आप कह सकते हैं। हालाँकि ये जो है वो ब्राह्मण परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन संत बने हुए हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं और साधु संत जो होते हैं, सारे संत और सारे महात्मा जो हैं वो ब्राह्मण परिवार से नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अदर जातियों के भी होते हैं और वो ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण का भेष पकड़कर मतलब कि वो कालिया नाग की तरह उनको कहिए या फिर कालनेमी कहिए, वो कालनेमी बनकर आज हमारे समाज में घूम रहे हैं और ब्राह्मण और संतों को बदनाम कर रहे हैं। तो श्रवण दास के साथ यही होता है। श्रवण दास अपनी कुटिया बनाए हुए थे और उस कुटिया में जो है सभी लोग आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आया-जाया करते थे। इस बीच क्या होता है कि एक बच्ची जो है एक छोटी बच्ची है और उस बच्ची को के माता-पिता जो है, वो बच्ची जो है थोड़ी-सी किसी प्रॉब्लम में थी, जिस वजह से वो उस संत के पास उसे लेकर जाते हैं। पहले तो उसके माता-पिता जो है वो उसे डॉक्टर के पास दिखाते हैं। सभी डॉक्टर के पास जो है दिखा लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाती है। जब डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाती है, तो उस संत श्रवण दास के पास उसे लेकर पहुँचते हैं। श्रवण दास जब उस बच्ची को देखते हैं, उस लड़की को देखते हैं तो श्रवण दास जो है बोलते हैं कि भई इस बच्ची को मैं ठीक कर दूँगा। इसके बाद होता क्या है कि उस बच्ची को ठीक करने के बहाने संत जो है वो जो साधु बना हुआ है, जो श्रवण दास है, वो क्या कहता है कि मैं इस बच्ची को मेरे पास इस बच्ची को 15 दिन तक आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है इस लड़की को मैं ठीक कर दूँगा, इसे पूरा निरोग कर दूँगा। इसी के पास कोई रोग नहीं रहेगी। इसके बाद लड़की जो थी वो नाबालिग थी मतलब कि वो 17-16 साल की लड़की थी। इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद होता क्या है कि वो लोग सोच में पड़ जाते हैं उसके माता-पिता कि भाई ये संत जो है वो 26-27 साल का 28 साल का संत है और ये कह रहा है कि लड़की को जो 14 से 15 17 साल की लड़की है उसे अपने पास छोड़ दें, तो शायद इसके साथ कोई बुरा हरकत हो सकता है। इसलिए वो लोग पहले तो मना करते हैं कि नहीं महात्मा जी, इसे आप ऐसे ही ठीक कर दीजिए, इसके रखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग भीरी में नज़दीक के ही रहने वाले हैं, वहीं पर लेकर रोज़ जब बोलिएगा, जब हम इसे लेकर चले आएँगे और आप इसका इलाज करते रहिएगा। पहले तो श्रवण दास जो है ब बात को मान जाते हैं और मानने के बाद श्रवण दास जो है उसको क्या करता है कि कहता है कि ठीक है, ये दवा है, इसे तुम जड़ी-बूटी वाली दवा देता है, उसके बाद उसे भभूत देता है, आशीर्वाद देता है और कहता है कि जाओ अब ये तुम्हारी बीमारी जो है 15 दिन इसको कम से कम ठीक होने में लगेंगे। इसके बाद जो है उसके माता-पिता उसे लेकर चले जाते हैं। वो जितने भी दवा दिया हुआ था जो बबूत दिया हुआ था, उस लड़की को लगाया जा रहा था। हालाँकि लड़की जो है उस पर उस बीमारी का कोई असर ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जो है लोगों को विश्वास और भ्रम जब होता है, तो वो विश्वास जब हो जाता है किसी पर तो जल्दी टूट नहीं पाता है। लोगों के दिमाग में एक वहम जब पैदा हो जाता है, उस वहम को आप दूर नहीं कर सकते हैं। इस बीच होता क्या है कि दूसरे दिन फिर बुलावा आता है कि महात्मा जी हैं जो वो लड़की को बुलाए हैं अपने आश्रम में, अपने कुटिया में। उसके माता-पिता फिर से लेकर उसे वहाँ पहुँचते हैं। फिर से वो कोई राख का जो है चीज़ देता है और उसे बोलता है कि तुम अब इसे अपने सर पे लगाना है और अपने शरीर में पूरे शरीर में भभूत की तरह इसे लगा लेना। इसके बाद वो फिर से वहाँ से उसको लेकर चले जाते हैं। धीरे-धीरे क्या होता है कि उसकी बीमारी जो है हल्की-सी उसकी बीमारी में कुछ राहत महसूस हुई। राहत महसूस होने के बाद उन लोगों को लगा कि हो सकता है कि अब ये ठीक हो जाएगी। इस बीच होता क्या है कि अब जो है ठीक होने के बहाने जो है अब संत बोलता है जो महात्मा बना हुआ था वो बोलता है कि इसे अब आपको
घर परिवार के लोग बार-बार कह रहे हैं कि इसे जल्दी बाबा ठीक कीजिए, जल्दी बाबा ठीक कीजिए। बाबा बोलते हैं कि भाई मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान का दूसरा रूप हूँ। इसलिए जो है मैं भगवान के ही अंश से पैदा हुआ हूँ। वैसी-ऐसी बातें कहता था कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे। बोलता था कि मैं खुद भगवान का अवतार हूँ, भगवान के अंश से पैदा लिया हूँ और भगवान जो है मुझे ही हर बार जो भेजते हैं, चाहे वो किसी भी दूत के रूप में हो, भगवान हमें ही पैदा करके भेजते हैं। इसके बाद ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं, जो जेलों में हैं। आसाराम बापू, रामपाल, राम रहीम से लेकर सारे साधु महात्मा जो हैं, ये एक भी इसमें ब्राह्मण संत नहीं है और सारे ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं। लेकिन इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, जितने भी संत महात्मा जेल में हैं, उसमें कोई ब्राह्मण समाज से नहीं है। इसलिए नहीं कि उतना बड़ा गलती जो है पाप के डर से कभी ब्राह्मण कर ही नहीं सकता है। वो सिर्फ़ वही कर सकता है जिसको ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा दुष्कर्म एक ब्राह्मण नहीं कर सकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो लोग जब बोलते हैं, वो ब महात्मा जो है बना हुआ था, वो बोलता है कि चलो इसका जो है इसको अब आप जो भी दिन बचा है, आपको 10 दिन अभी टाइम है और 10 दिन तक इसे कुटिया में ही रहकर सेवा करनी होगी, तब इसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसकी कुटिया की आबो-हवा जो है, कुटिया में जो जड़ी-बूटियाँ रखी हुई है, वो अगर वो ये रोज़ खाएगी, यहीं रहेगी और यहाँ के जो जल हैं, जो हम लोग कुएँ से जल निकालते हैं, कुटिया में कुआँ बना हुआ था और कुटिया में रहने के लिए बहुत सारे ऐशो-आराम जैसी चीज़ें थी, फल-फूल और बहुत सारे बाग-बगीचे लगे हुए थे। बहुत सारे ऐसे जड़ी-बूटी के पौधे भी थे, जिसे लोग खा-खा कर अपनी बीमारी भी ठीक कर लेते थे। इसलिए कि आयुर्वेद ऐसा चीज़ है कि एक बीमारी के लिए आप खाओगे तो 2 बीमारियाँ आपकी ठीक हो जाएगी और एलोपैथ में है कि एक बीमारी के लिए खाएँगे आप दवा तो 2 बीमारियाँ आपको पकड़ लेगी। इस तरह क्या होता है कि वो लोग विश्वास करके उस महात्मा पर, संत पर जो है उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं कि चलो, अब तो ये जब ठीक ही नहीं हो रहा है तो इसी के पास छोड़ देते हैं। हो सकता है कि इसके पास रहने से उसकी बीमारी सही हो जाए, तो उसको वहाँ पर वो लोग छोड़कर अपने-अपने घर चले जाते हैं उसके माता-पिता। इसके बाद अब ये श्रवण दास जो संत बना हुआ था, उसे लगता है कि भाई इसकी अभी ये 17 साल की लड़की है, अभी ये जवान लड़की है बदन जो है इसके छरहरे हैं, काया जो है इसका निराला है, देखने वाला है। तो इसके बाद वो लगता है अब उस पर वो दीवाना हो जाता है। जिस दिन से देखा था उसी दिन से वो दीवाना हो जाता है। इसलिए कि अभी जो संत था वो शादीशुदा भी नहीं था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी कि जो है उसे इससे मतलब ना हो। तो अब क्या होता है कि उसे लगता है कि अगर ये लड़की के साथ अगर मैं रह जाऊँ, इसके साथ अगर ये मेरे पास रह जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर बेटर होगा मेरे जीवन के लिए कि मैं संत जीवन में हूँ, अब गृहस्थ जीवन में भी आ जाऊँगा और संत भी कहलाऊँगा। इस तरह की बातें वो सोचने लगता है। सोचने के बाद अब उसके दिमाग में देखिए जब पाप का घड़ा भरता है ना तो वो फूटता है, कहा जाता है और इसने जो है बहुत सारे ऐसे पैसे लूट-लूट कर लोगों से, लोगों को बरगला कर, लोगों को ठग कर जो है पैसे ऐंठता था, रखता था। इसलिए कि ये तो महात्मा था नहीं, ये तो महात्मा के नाम पर कालनेमी था और कालनेमी जो है बनकर घूम रहा था। इसके बाद क्या होता है कि वो लड़की को एक दिन क्या होता है कि उसे अपने आश्रम के अंदर रखता है और बाकी लोगों को बाहर कर देता है। उसके जितने चेले-चपाटी थे उसको वो बाहर कर देता है और बोलता है कि जाओ अब मैं इस लड़की का इलाज करूँगा। और वो लड़की से धीरे-धीरे बातें करता है। इसके बाद क्या करता है उसके बालों को सहलाता है, उसके गालों को सहलाता है, धीरे-धीरे उसके पीठ तक हाथ फेरने लगता है। लड़की बोलती है कि बाबा आप कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना? वो बोलता है कि नहीं, मैं क्यों गलत करूँगा? मैं संत हूँ, महात्मा हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। इसलिए कि मैं जो है मैं हमेशा से जो है अ, मैं कुँवारा हूँ लेकिन मैं तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं पापी नहीं हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा लोग बोलते हैं और मैं भगवान का अंश हूँ। ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है और सभी लोगों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के इलाज के लिए। इस बीच क्या होता है कि लड़की जो है इस तरह से बातें करती है, करते-करते वो धीरे-धीरे लड़की को अपने आगोश में जकड़ लेता है। मतलब कि वो अपने आगोश में उसे बिठा लेता है, उसके बालों को और सभी उसके बदन को सहलाने लगता है। लड़की को पता नहीं चलता है कि कब वो संत की गोद में चली जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है कि ये इसने मुझे अपने गोद में बिठाया है। धीरे-धीरे उसकी बातों में उलझ जाती है।
उलझने के बाद क्या होता है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करता है। क्या? उसके साथ छेड़-छाड़ कुछ नहीं करता है। इसके बाद लड़की को वहीं छोड़कर वो बाहर अपनी कुटिया में चला जाता है। लड़की को जब नींद टूटता है, नींद नींद लग जाती है उसे, तो उसे देखती है तो भाई सोचती है कि भाई ये तो महात्मा बहुत अच्छा है, ये संत बहुत अच्छा है, ये गलत तो इंसान है नहीं इसलिए कि इसने मुझे टच तक नहीं किया। पूरी की पूरी वो विश्वास में 2 दिन के अंदर उसे ले लेता है। इसके बाद क्या होता है कि उसे जो सबसे अंदर जो कुटिया बना हुआ था, उसमें वो बैठा हुआ था और लड़की को बोलता था, "ये लाओ।" वो ला अपना सामान डिटेल्स जो भी चीज़ था, वो मँगाता था। मँगाने के बाद वो लड़की ही उसके अंदर कुटिया के अंदर जाती थी, तीसरा कोई नहीं जाता था। इसके बाद क्या होता है कि अब आपने देखा होगा जितने भी संत पकड़े गए हैं, सारे के सारे संत जो पकड़े गए हैं, ये सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ दुष्कर्म के आरोप में ही पकड़े गए हैं। अधिकतर चाहे रामपाल बाबा हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे फलाहारी बाबा हो, बहुत सारे ऐसे-ऐसे बाबा घूम रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कालनेमी हैं, ये बाबा नहीं है। ये बाबा के नाम पर कलंक है। बाबा तो हैं, आप मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ बाबा हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, ये सब लोग सारे संत हैं, राजू दास हैं, अयोध्या के जो संत हैं, बहुत सारे रामभद्राचार्य जी हैं, ये सब लोग संत हैं। ये सब लोग जो है असली रियल में संत हैं, बाकी जो है संत के नाम पर कालनेमी घूम रहे हैं। सब पर विश्वास करना, आप अपने धोखा आपके खुद को धोखा दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब वो लड़की को विश्वास में ले लेता है, तो एक दिन रात को होता क्या है कि लड़की से वो पानी मँगाता है खाना खाने के बाद बोलता है कि बेटा आज तुम यहीं पर सो जाना। इसलिए कि मैं अकेले हूँ और तुम यहीं पर सो जाओगी तो ज़्यादा बेटर होगा। वो बोलती है कि ठीक है बाबा मैं बाहर सो जाऊँगा, तो बोलती है कि नहीं यहीं पर आपको सो जाना है। इसके बाद क्या होता है कि वो एक ऐसी जड़ी उसे खिलाता है जो उस लड़की में के बदन में जो है आग लग जाती है। उसे नहीं पता होता है कि इस जड़ी में क्या है और उसके बदन में जो है आग लग जाती है। मतलब कि उसका बदन जो है सिहरन होने लगती है उसके बदन में जिस तरह से उत्तेजना बढ़ जाती है। और वो उत्तेजना इतनी बढ़ती है कि वो संत के ऊपर उछलने लगती है। मतलब कि उस संत के ऊपर जो है उछलने लगती है, उनको अलग-अलग तरह से जो है सपोर्ट करने लगती है। इसके बाद संत जो है व उस लड़की के जो है को अपने आगोश में पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद क्या होता है कि उस लड़की के आगोश में पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद लड़की जो है उस साधु को जो है अपने आगोश में पकड़ती है और साधु को चूमने लगती है। उसके होठों को, उसके गालों को इसके बाद चूमना शुरू कर देती है लड़की। इस तरह से वो उत्तेजित हो जाती है कि अब संत को ही नहीं पता चल रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब जो है महात्मा जो है जो बना हुआ था, जो कालनेमी बना हुआ था, वो कालनेमी क्या करता है, उस लड़की जो है खुद से जो है लड़की के वो पकड़ता है जब तो लड़की में उत्तेजना जब जगती है, उसमें जब उत्तेजना जगती है, तो वो लड़की जो है उसके साथ जो है संत के साथ उस कालनेमी के साथ जो है सहवास करने के लिए तैयार हो जाती है, खुले तैयार हो जाती है। सोच लीजिए कि उस जड़ी में क्या था, कि उस जड़ी से ही जो है उसे उसमें उत्तेजना जग जाती है। इसके बाद जो है अब खुद लड़की जो है अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और का सारे कपड़े उतार कर साधु जो कालनेमी था उस कालनेमी में लिपट जाती है। लिपटने के बाद कालनेमी को भी लगता है कि अब ये लड़की जो है हमारे लिए तैयार हो गई है। उसके बाद जो है कालनेमी जो है अपना कपड़ा उतारता है और उस लड़की के साथ जो है 3 से 4 घंटे तक संबंध बनाता है। फिर भी लड़की जो है उसकी उत्तेजना कम नहीं होती है तो वो रात भर उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जो है वो लड़की जब सुबह जगती है, उसे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। उसके सारे कपड़े जो है खुले हुए थे, उसके तन पे कपड़े नहीं थे। संत जो है वहाँ से गायब था। इसके बाद होता है क्या है कि लड़की अपना खुद से कपड़ा पहनती है और उसे लगता है उसके साथ कोई न कोई गलत गलत हरकत हुई है। इसके बाद वो वहाँ से निकलती है और अपने माता-पिता को जाकर बताती है कि मेरे साथ साधु ने दुष्कर्म कर दिया है। मेरे साथ कालनेमी जो बना हुआ था उसने दुष्कर्म करी है और दुष्कर्म करने के बाद जो है वहाँ से वो फरार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पूरी मीडिया जगत से लेकर सारे समाचार पत्रों में इस बात की खबर फैल जाती है कि साधु जो है बना हुआ था, कालनेमी जो था उसने दुष्कर्म कर दिया है और एक अच्छी लड़की को जो लड़की जो है 17 साल उम्र की है। इसके बाद अब जो है थाने में रिपोर्ट लिखा दी जाती है। थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी जाँच रिपोर्ट आती है। जाँच रिपोर्ट रिपोर्ट आती है जो है उसकी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद उसकी जाँच रिपोर्ट आती है, उसके स्पर्म टेस्ट किए जाते हैं, तो पता चलता है कि लड़की को कोई
नशीला पदार्थ खिलाकर जो है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद पुलिस उसके पीछे लगती है और 10 दिन के बाद पुलिस उस कालनेमी को गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी अनजाने व्यक्ति पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं करिए, नहीं तो फिर जो है ये श्रवण दास और उस नाबालिग लड़की के जैसा घटना हुआ है, उसी तरह की आपकी घटना होगी। और ये संत जो बना हुआ था, ये संत नहीं था, एक मोटरसाइकिल चोर था, एक लुटेरा था, जो कि उसे पुलिस जब पकड़ कर जेल में डालती थी, तो उसे लगता था कि मेरे सारे पैसे, लूटे हुए पैसे जो है, जितने भी बाइक हम चुरा रहे हैं, उस सारे बाइक जो है चुरा-चुरा कर बेच रहे हैं, उसके पैसे मेरे पास रह नहीं रहे हैं। तो उसने एक नया तरीका अपनाता है कि वो बाइक चोरी का काम छोड़कर जो है वो संत बनता है और बड़े-बड़े दाढ़ी और मूंछ बढ़ाकर जो है वो संत का वेश अपनाता है और अपने लोगों को 10-12 लोगों को सेट करता है। सेट करने के बाद बताता है कि हम ये चीज़ तुम्हें बताएँगे और तुम बताना कि हाँ, ये हमारे महात्मा जी जो हैं वो सही-सही बता रहे हैं। हमारे पास ऐसी घटना हुई थी और उस घटना का मैं साक्षात गवाह हूँ और इस संत ने मेरे इस बीमारी को, मेरे इस घटना को ठीक कर दिया है, जिस वजह से मैं इनका कायल हो गया हूँ, मैं इनका भक्त हो गया हूँ। और इस तरह से वो अपना लोगों को बरगलाकर लोगों को जो है अपने पास खींचता था और इसके बाद अच्छी खासी उसकी आमदनी और कमाई होने लगी थी। अब वो आरोपी कालनेमी जो है, वो जेल की हवा खा रहा है। तो इस तरह से आप चाहे आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, रामपाल बाबा हों या फिर कोई भी बाबा हों, उन पर विश्वास करिए, लेकिन आप उनके करीब ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और उन लड़कियों से, उन महिलाओं से भी आग्रह है, जो लोग आँख मूंद कर संतों पर विश्वास करती है, जो संत के नाम जो है, जो संत अकेले में जाकर अगर आपसे बात करता है, तो समझिए कि वो संत नहीं है। इसलिए आपको अगर कोई अच्छा संत होता है, वो खुले में बात करता है, सबके सामने बात करता है, ना कि कुटिया के अंदर बात करता है। तो इस तरह से इन कालनेमियों से भी दूर रहने की ज़रूरत है और योगी आदित्यनाथ से लेकर भारत की सरकार जो है, वो ऐसे कालनेमियों को पकड़-पकड़ के जेल में डाल रही है, जो ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण को बदनाम करते हैं, जो संत ना होकर संत को बदनाम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।